कैसे बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी के? बढ़िया तो नहीं होंगे, क्योंकि कल 13 तारीख को आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड राउंड और मिड एंट्री का दोनों का एक साथ रिजल्ट दिखा। कल क्या क्या हुआ है उसके बारे में अभी तरह तरह की वीडियोस आ चुकी है, आपने देख भी ली होगी। मन में बहुत कंफ्यूजन है कि हाई कट ऑफ कैसे गई है, स्कैम क्या है, आगे जाने का क्या प्रोसेस हो सकता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आगे स्पॉट राउंड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कौन एलिजिबल है, विड्रॉल्स कितने होने वाले हैं, लोग जितना जो भी कह रहे हैं। तो अब तक आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था, ठीक है, अभी तक आप वेट कर रहे थे कि भैया प्रॉपर जानकारी मिल जाए, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा कि हर वो छोटी से छोटी डिटेल मैं आपको बता दूं जिसको आपको जानने की जरूरत है कि आगे अब जाके क्या क्या होने वाला है। पहले बात करते हैं कुछ डाटा के ऊपर, अगर आप चल लो अभी भी, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल 13 तारीख को मिड एंट्री और थर्ड राउंड की एक साथ कट ऑफ रिलीज करी, जो कि करता है एक साथ ही कट ऑफ करता है। और सेकंड थिंग जो कि मैं पहले से बोल के चल रहा था, भले आपके पोर्टल पे अप्लाइड फॉर अपग्रेड लिख के आ रहा था, लेकिन अप्लाइड फॉर अपग्रेड का इस राउंड से कोई लेना देना नहीं था, वो पोर्टल का ग्लिच था। जिन बच्चों ने फ्रीज का बटन दबा रखा है उनको उतनी सीट मिल रखी है, जिन बच्चों ने अभी फ्रीज का बटन नहीं दबा रखा होगा उनके अभी पोर्टल पे एक विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो वो अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। अभी आगे क्या क्या प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक डाटा आपका काम का है कि देखो बच्चा, आप सबको मालूम है कि मिड एंट्री और थर्ड राउंड में लगभग 9,000 से ज्यादा हमारी सीटें थी। अब अब जो 9,000 में से जो टोटल सीट अलोकेशन हुए 7,061 अलोकेट हुए। अब 7,061 सीट अलोकेट तो यानी इतना तो पता चल गया कि 2,000 सीट करीब करीब यहाँ पे खाली रह गई भैया, 2,000 सीट को फिल नहीं करा गया। अब क्यों नहीं फिल करा गया उसका कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, ऐसे तो फिल करना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने फिल नहीं करा, यानी ये 2,000 सीटें अब अगले राउंड के लिए इन्होंने बचा ली। उसके अलावा आगे चलते हैं भैया, और अगर हम बात करेंगे तो भैया इनमें भी जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा एडमिशन ले ही, कई ऐसे बच्चे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे, जिन्होंने मेरी बात मानी थी, जिन्होंने मेरे बेसिस के हिसाब से मतलब प्रेफरेंस को रीऑर्डर करा था, और जिन भी बच्चों को जो भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, एक्स्ट्रा कोर्स डाले थे, प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बड़ी करी थी, उनको अपनी मनपसंद के कोर्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिला। तो इससे अब वो डिपेंड करता है कि वो बच्चे वो वाली सीट लेंगे कि नहीं लेंगे, उस पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ एडमिशन तो चलो मिला कम से कम जाके। उसके अलावा अगर बात करते हैं ओवरऑल, अगर एक डाटा मैं बताऊं तो लगभग 71,624 सीट थी, जिसमें से आपको 67,582 सीट अब तक भर चुकी है। यानी कुल मिला के अगर अभी भी भैया डाटा देखेंगे तो 41 से 42 सीट तो अभी खाली बची है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, 4100 से 4200 सीट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास खाली बची है। ये वो खाली सीट है जो एक्चुअल में खाली है। अब और कितनी सीटें खाली हो सकते हैं उसका ध्यान से सुनो। देखो अभी आपका बीएफए का है, फाइन आर्ट्स का अलोकेशन आ गया, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बेस का क्या नाम है, फाइन आर्ट्स आ गया, फिजिकल एजुकेशन का आपका आ गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, उसके अलावा आपका वार्ड कोटा का आना बाकी है, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ईसीए का आना बाकी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, स्पोर्ट्स का आना बाकी है, और उसके अलावा सीडब्ल्यू कोटा का भी आना बाकी है। तो इसमें से वार्ड कोटा का आज ही मतलब कल ही आना था, ये दो तो आ चुके हैं, इसका कल आना था लेकिन आया नहीं है, तो ये हो सकता है कि आ जाता है। इसकी बात करते हैं एसी स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू कोटा को 15 तारीख को आपका इसका अलोकेशन आएगा। यानी मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिनको यहाँ पे सीट, इसमें से इनमें सीट मिल रखी है नॉर्मल अलोकेशन, अगर उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो भैया यहाँ से अपना विड्रॉल करा के यहाँ पे वो एडमिशन लेना जाएगा, क्योंकि इसकी सीट इससे अलग होती है, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स कोटा परफॉर्मेंस बोर्ड्स की जो जो भी सीट होती है वो इस वाली सीट से टोटल अलग अलग होती है, तो इसका अलोकेशन फिर यहाँ पे आपकी वेकेंट सीट क्रिएट करेगा यहाँ पे, और तो यानी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उसके अलावा भैया ये भी पता चल रहा है कि जो विड्रॉल है, ठीक है, जो विड्रॉल है आपका वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पे। इसका रीजन है भैया, पहला तो बीएचयू अपनी कट ऑफ निकाल रहा है, अब तक 2 निकाल दिया, तीसरी चौथी आने वाली बच्ची, यानी जिन बच्चों का बीएचयू में एडमिशन होते जा रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी 3 कट ऑफ निकाल चुका है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी जनरल और सिर्फ एसटी कैटेगरी कट ऑफ निकाली, ना ही ईडब्ल्यूएस निकाला, ना ही ओबीसी निकाला, ना ही एससी कैटेगरी कट ऑफ निकाला, यानी जैसी वो कट ऑफ आएगी बच्चे वहां से भी विड्रॉल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका और भी अदर अदर जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है,
जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज है, कई बच्चों का अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहां पे IP यूनिवर्सिटी है, वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, एडमिशन लेते जा रहे हैं। अब जो जनरली एडमिशन क्यों लेते जा रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन है, वहां पे बड़े अच्छे अच्छे कोर्स मिल रहे हैं। वो कौन से कोर्स हो सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में BA LLB ऑफर करा जा रहा है, तो बच्चे वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटेक की भी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में। नीट वाले बच्चों की भी काउंसलिंग चल रही है अदर यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि अभी पहली कट ऑफ रिलीज हुई है। उसके बेसिस पे भी क्या आ रहा है, एडमिशन अभी चल रहा है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ से विड्रॉल लेते थे। प्लस दिल्ली में कई लोग एक्सपेंस मैटर नहीं, मतलब एक्सपेंस, दिल्ली का एक्सपेंस पहले से ही ज्यादा है, कई लोगों को वो भी सूट नहीं कर रहा, और उनको अगर एज अ बैकअप यूनिवर्सिटी उनकी स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा, तो वहां से भी वो विड्रॉल करा। यानी ये एक साफ पता चलता है कि भैया ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। कितना बढ़ सकता है, 4100 से 4200 सीट तो अभी पहले से ही खाली बची है। उसके अलावा जब इतने सारे बच्चे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर विड्रॉल भी करे जाएंगे, तब जाके पास क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूंगा तो आपकी 6 से लेके 7000 तक की सीट अभी आने वाले राउंड में बच जाएगी। अब ये 6 से लेके 7000 में अच्छे खासे एडमिशन होने की संभावना है। तो देखो बच्चा लोग, मैं आपके जनरली मैं आपको ऐसा आपको होप खोने की जरूरत नहीं कि भैया एडमिशन अब हो नहीं रहा, क्या करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी सीट बची है, ठीक है। लगभग मेरी एंजम्पशन है कि 6 से लेके 7000 सीट बचेगी, और ये 6 से लेके 7000 कब आएगी, जब स्पॉट राउंड आएगा, ठीक है। स्पॉट राउंड आएगा, उसमें आपके 6 से लेके 7000 तक सीट आपकी करी जाएगी। अब तो स्पॉट राउंड में भी चांस बढ़ जाएगा एडमिशन का, हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक होप देके चलता हूँ कि अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चांस है। प्लस लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन भी लगा के चलता हूँ कि ज्यादा होप आप रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं कि मेरे को यही एडमिशन चाहिए, तो दिक्कत वाली बात है। आपने कहीं और भी अप्लाई कर रखा है, वहां की भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, यहाँ का भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। मान लीजिए इनकेस यहाँ नहीं मिलता और वहां मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने सिर्फ इस होप में कि भैया 6 से 7000 अभी सीटें बची है, हम सिर्फ क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेट करते हैं, मेरा एडमिशन इसी में हो जाए, तब आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए। ये बहुत गलत डिसीजन है कि अगर आप अपना एक करियर डिसाइड करने वाले, ठीक है। मैं आपको इस चैनल पे इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी चांस है कि अच्छा खासा एडमिशन होगा। अब थोड़ा सा 6 से 7000 में जो सीटें बचने वाली हैं, अगर इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करूँ तो इसमें कितना आपका उम्मीद है कि भैया कौन कौन से कोर्सेज में ज्यादातर सीटें बच जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि देखो कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम में, बीकॉम ऑनर्स में तो सीट नहीं बचने वाली, बीकॉम प्रोग्राम में भी आपकी जो सीटें बचेगी वो कैटेगरी में बचेगी, जनरल में कोई उसका लेना देना नहीं है। BSc में सीटें का जो बढ़ने का चांसेस है वो PCM में आपकी सीटें होंगी, अच्छी खासी होंगी, ठीक है। जनरल में फिर भी एक दो होंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखा जाएगा तो अच्छी खासी होगी। साइंस में अगर हम चले बायो की तरफ, तो बायो में इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये हर एक यूनिवर्सिटी में बायो का कंपटीशन देखा गया। ये कंपटीशन कहाँ क्यों हो रहा है, देखो ड्यू की कट ऑफ हाई है, बायो की, BHU की भी हाई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हाई है, इतनी कट ऑफ कैसे हाई जा सकती है। समझ में आ रहा है कि भैया PCB में स्कोर ज्यादा हुआ है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो PCB मांगता ही नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और उसके अलावा बायोलॉजी मांगता है। यानी बच्चों ने वहां पे भी स्कोर करा है। इसका मतलब बच्चों ने दिमाग में पहले से ही फिक्स रखा था कि CUT इस बार मेरे को सीरियसली होके देना ताकि मेरे को एडमिशन मिल जाए। अब ये बात कहाँ से आई कि CUT में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा कैसे? इसका एकलौता रीजन है नीट का स्कैम, ठीक है। पिछले साल भी नीट खराब गया बच्चों का, इस साल भी नीट खराब गया। यानी जो बच्चे जो ऑलरेडी 2 से 3 ड्रॉप पहले से ले रखे थे और उनका और ड्रॉप इन 2 साल, मतलब इन 2 सालों में खराब हो गया, क्योंकि इस बार फिजिक्स का एग्जाम तक में प्रॉब्लम थी और पिछली बार नीट में जो हुआ ही था, ठीक है, वो तो सब आपको मालूम है। तो इसी वजह से क्या करा, बड़े पैमाने पे नीट वाले बच्चों ने एग्जाम दिया। एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, नहीं, आपने CUT के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर करा, लेकिन वो नीट वाले बच्चों के लिए CUT का एग्जाम एकदम हलवा जैसा था, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा खासा स्कोर करा, इसमें आपकी गलती नहीं है। मान लो वो नहीं बच्चे आते तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होता। उन बच्चों ने आके कंपटीशन को बहुत हाई कर रखा। अब
या तो वो आगे जाके कोर्स परस्यू करेंगे या उन्होंने ऐसा बैकअप में एडमिशन ले रखा है। इनमें भी विड्रॉल्स होंगे, ऐसा नहीं है, बायो में भी विड्रॉल्स होंगे। कई बच्चे फॉरेन चले जाएंगे मेडिकल करने के लिए, कई बच्चे कोई और से मेडिकल कॉलेज में अगर काउंसलिंग में उनका नाम आ गया तो वहां चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि ज्यादा विड्रॉल नहीं होगा, यानी बच्चा 1 साल तो पढ़ेगा, उसके बाद वो दोबारा नीट का एग्जाम देके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहां चले जाएगा। क्योंकि मेरी कई नीट वाले बच्चों से बात हुई है तो यही पता चला है कि उनका अभी तो यही प्लान है कि हमने एक एज अ सेफ्टी में जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस में एडमिशन करा रखा है। अगर मैं हमारा क्या होता है, अगले साल हम दोबारा नीट का एग्जाम देंगे, अगर वहां मेरा क्लियर हो जाता है पैरामेडिकल, डेंटल, ठीक है, आपका फार्मा, नर्सिंग कुछ भी हो जाता है या एमबीबीएस कुछ भी हो जाता है, हम सीधा यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा के वहां चले जाएंगे। यानी अब विड्रॉल जो होगा वो 1 साल बाद होगा, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी बच्चों के अगर प्राइवेट में एडमिशन हो जाते हैं मेडिकल लाइन में तो वहां पे आपके चले जाएंगे। तो बायो में सीट बचेगी, लेकिन पीसीएम से तो बहुत कम बचने वाला है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 100 बचेगी, 100 से कम ही आपके जनरल में बचेगी ओवर। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भैया ज्यादातर सीटें बच कहाँ रही है, ज्यादातर सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम में बचेगी। क्योंकि बीए प्रोग्राम के अंदर कई ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसे बच्चा ऑप्ट नहीं करना चाहता, जैसे लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, अरेबिक हो गया, उसके अलावा आपका संस्कृत हो गया, इन तरीके के जो कॉम्बिनेशन से हिंदी हो गया। बच्चे क्या करें, कम कोशिश करें कि इनको ऑप्ट करें। या तो वो मिल रहा है तो या तो सोच रहे हैं कि वो दोबारा 1 साल पढ़ के वापस यूटी का एग्जाम क्लियर करके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके के कोर्सेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करें, या फिर वो क्या कर रहे हैं कि एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। तो ये सीटें आपको अभी भी अच्छा खासा आपको आंकड़ा देगी, बीए प्रोग्राम में आपकी अच्छी खासी सीट बचेगी। तो भैया इतना तो पता चल गया कि सीटें बचने वाली है, और इतना भी पता चल गया स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे कुछ और है कि भैया स्पॉट राउंड होगा तो स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, जिन बच्चों ने अभी तक विड्रॉल ले चुके हैं, ठीक है, थर्ड राउंड अपग्रेडेशन राउंड के बाद मैंने कहा था जिसको विड्रॉल लेना है ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया है। तो जिन बच्चों ने विड्रॉल ले लिया वो एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो बच्चे मिड एंट्री के थ्रू आए थे, जिनको अभी तक कोई सीट अलोकेट नहीं हुई थर्ड राउंड में, वो भी स्पॉट राउंड में डायरेक्टली चले जाएंगे, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसको अभी तक कोई सीट अलोकेट नहीं हुई, ना ही फर्स्ट, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, ना ही आपका क्या सॉरी अपग्रेडेशन राउंड, ना ही थर्ड राउंड, वो ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में चले जाएगा, उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। उसके अलावा हो सकता है कि स्पॉट राउंड के टाइम पे दोबारा से मिड एंट्री ओपन करा जाए, ताकि कोई और बच्चा जो इंटरेस्टेड हो, किसी ना किसी रीजन से मिड एंट्री का फॉर्म ओपन नहीं कर भर पाया था, उसको दोबारा एक मौका दिया जाए कि मिड एंट्री में भर ले। लेकिन हाँ, वहां ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिड एंट्री में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। लगभग 800 बच्चों ने एडमिशन लिया था मिड एंट्री के थ्रू, 800 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। इन 800 बच्चों ने कुछ कुछ कोर्स की सीटें बढ़ाई है। एक्चुअल में देखो, सिंपल सी बात है ना, 7000 सीटें अलोकेट हुई है, 800 बच्चे, 800 में से भी मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 600 प्लस बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन किसी ना किसी रीजन से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अंदर नहीं थे। तो वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने सिर्फ 600-700 मतलब 600 बच्चों ने कुछ कुछ कोर्सों की अब मतलब सीटें बढ़ाई है, नंबर्स बढ़ाए हैं। वो आपके बायो के कोर्सेज थे, बायो के कट ऑफ में थोड़ा सा बढ़ाव आपको देखने को मिला है, लगभग 12 नंबर का बढ़ाव देखने को मिला है। कॉमर्स में कट ऑफ बढ़ी है, बीए प्रोग्राम में, आप बीए ऑनर्स में कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन प्रोग्राम में घटी है, अच्छे कॉलेज में नहीं, डाउनग्रेड आते आते कॉलेज में कट ऑफ घटी है, यानी अलोकेशन हुए, कम नंबर भी अलोकेशन हुए। क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है ना, 600 बच्चे 7000 की जगह ले नहीं सकते। तो अगर हम ये भी मान के चले कि 600 बच्चे ज्यादा मार्क्स वाले थे, तो बाकी सारे तो 7000 वही बच्चे थे ना जिनको अभी तक नॉर्मल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई सीट अलोकेट नहीं, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अपग्रेडेशन राउंड में कोई सीट अलोकेट नहीं होती, यानी उनके कम नंबर थे। अब इतना समझ में आ गया कि भैया अब इन्हीं में से वो बच्चे जो बच जाएंगे जिनको लगभग 33,000 के करीब जो डाटा था जिन्होंने मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करा था, मतलब सॉरी इस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, ये 33,000 डाटा अब उठ के क्या आ जाएगा, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने आएगा। लगभग 33,000 में से 7,000 घटा के दे तो लगभग मैं कहूँगा कि 25,000 करीब करीब बच्चा आपका स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये 25,000 में से कोई ये ना सोचे कि भैया अब कट ऑफ बढ़ेगी, अब डेफिनेटली बात है कट ऑफ घटेगी, क्योंकि अब मिड एंट्री का इससे कोई, अब ये 25,000 वो बच्चे हैं जिनके एक्चुअल में अभी वाली राउंड से कम मार्क्स है, अभी वाले राउंड की जो कट ऑफ आई है उससे कम मार्क्स है, इसलिए तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? अब उससे कट ऑफ कम जाएगी, यानी अगर क्या नाम है आपके पीसीबी की 442 लास्ट कट ऑफ गई है, तो 442 ही लास्ट कट ऑफ अब क्या नाम है स्पॉट राउंड की पहली कट ऑफ बन पाएगी। अब वो स्पॉट राउंड की जो पहली कट ऑफ होगी, सबसे हाईएस्ट जो पहली कट ऑफ जाएगी वो 441 जाएगी 442 के।
आ रही है बात समझ में? यानी इन केस अगर मैं मान के चलता हूँ कि स्पॉट राउंड में मान लीजिए किसी नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में जनरल कैटेगरी में एक सीट बच जाती है, तो इस एक सीट की जो कट ऑफ जाएगी वो 441 जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ भैया मैं? सिंपल सी बात है कि ये जो 25,000 का जो डाटा है, इस 25,000 के डाटा में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है बायोलॉजी का एक बच्चे के पास, वो 441 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा होता तो उसका ऑलरेडी इस वाले राउंड में एडमिशन हो चुका हो। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब आपके कट ऑफ का डाउनफॉल आप यहाँ से आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी। किसी की मतलब किसी की जरूरत नहीं है आपको कि मतलब किसी की जरूरत नहीं है आपको कट ऑफ जानने के लिए कि भैया कितनी कट ऑफ जा सकती है स्पॉट राउंड। मैंने आपको साफ अंदाजा बता दिया कि जो इस राउंड की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है वही अगले वाले राउंड की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ से स्टार्ट होगा, एंड डाउनफॉल आते 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 अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, सिंपल सी बात है कि कॉमर्स में सीटें बचेगी नहीं, पीसीबी में कम उम्मीद है कि सीटें बचेगी, लेकिन साइंस में, पीसीएम में और आपका क्या नाम है बीए प्रोग्राम में अच्छी खासी सीटें बचेगी। बीए ऑनर्स में भी आपकी सीटें ना के। तो भैया स्पॉट राउंड कब तक उम्मीद है हो जाएगा? ठीक है, तो स्पॉट राउंड की अगर मैं उम्मीद बताऊं आपको तो लगभग 25 के करीब करीब आपका स्पॉट राउंड हो जाएगा। ठीक है, 25 के करीब करीब स्पॉट राउंड हो जाएगा। यानी एक अच्छी बात यह है कि स्पॉट राउंड जब होगा 25 तारीख को, उससे पहले आपका ये वाला ईसी स्पोर्ट्स सीडब्ल्यू कोटा हो चुका होगा। ठीक है, वार्ड वाले को बच्चे आ चुके होंगे। बीएचयू अपनी 13-14 तारीख को अपनी तीसरी कट ऑफ और क्या नाम है आपकी 18 तारीख को अपनी चौथी कट ऑफ रिलीज कर चुका होगा। यानी जिन बच्चों को विड्रॉल लेना होगा वो पहले ही स्पॉट राउंड से पहले विड्रॉल ले सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी सारी की सारी कट ऑफ निकाल चुका होगा, प्लस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आने वाली बाकी है, उसकी भी 1-2 कट ऑफ आ जाएगी। तो जिसको विड्रॉल लेना आराम से ले चुके होंगे। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ निकली, यानी अच्छा खासा एक डाटा स्पॉट राउंड आने से पहले पहले अच्छी खासी जनसंख्या में बच्चे विड्रॉल कर लेंगे। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो 41 से 4200 की जो सीटें है वो 6 से लेके 7,000 या कम से कम 5 से लेके 6,500 करीब करीब आपकी सीटें बचेंगी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अभी भी आप होप रख सकते हो कि भैया मेरे को सीट अलोकेट हो सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा इस होप के साथ एक साइड बाय साइड अपना बैकअप जरूर रखो। चाहे उस बैकअप में आप एडमिशन करा लो या उस बैकअप का फॉर्म भर के रखो, ताकि मोस्ट प्रोबेबली चांस हो कि उस बैकअप यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो जाए। तो ये है आपका डिटेल में कट ऑफ प्रिडिक्शन, आगे जाके क्या होगा। अच्छा भैया स्पॉट राउंड आएगा तो अब आगे क्या होने वाला है? देखो, अब जो आपको यूजीसी की अगर अथॉरिटी की बात करेंगे कि यूजीसी आपकी गवर्नमेंट करता है इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, तो यूजीसी ने पहले ही कह रखा है कि अगर आपकी सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप एडमिशन फिल नहीं कर पाते हो तो आप क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन फिल करने की कोशिश करो, मतलब सीटों को भरने की कोशिश करो, ताकि खाली सीटों के साथ वो सेशन स्टार्ट ना करा जा सके। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आगे जाके कहीं आपको क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। ऐसा सब लोग आपको बोलेंगे, लेकिन इन केस जनरली आपको मान के चलिए ये मौका आपको बहुत एंड में दिखेगा। लगभग कितना दिखने का आपको? नवंबर, आपका क्या नाम है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर एंड आपका नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, जब जाके ये कहीं ना कहीं मौका आएगा। और पिछली बार भी ये बोला गया था लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे हुआ नहीं था, हुआ इस क्या नाम है सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे। तो भैया स्पॉट के बाद क्या होगा? देखो, स्पॉट राउंड 1 आएगा, स्पॉट राउंड 2 आएगा। मेरे को उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि स्पॉट राउंड 3 आ पाएगा, और मेरे को बिल्कुल ये भी उम्मीद नहीं है कि मॉप अप राउंड आएगा। मॉप अप राउंड में ही जनरली 12th के मार्क्स के बात करी जाती है, लेकिन हाँ 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा नहीं। ठीक है, अगर उनको एडमिशन लेना ही होगा वो सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे और सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मॉप अप राउंड का आप ख्याल निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड घटा चुके हैं। पिछले साल से राउंड ज्यादा घटे। क्यों राउंड ज्यादा घटे? देखो, पिछले बार राउंड 1 आया था, राउंड 2 आया था, राउंड 3 आया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोंट कंपेयर दिस राउंड 3 टू दी नॉर्मल राउंड 3। ये नॉर्मल राउंड 3 नहीं था, ये एक्चुअल में एक स्पॉट राउंड 1 था जो भी हो चुका है। ठीक है, ये कहते कहते मेरे को 1 हफ्ता हो गया, मैं आपको पहले से कह के चल रहा था ये स्पॉट राउंड 1 था। कैसे 1 था? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि नॉर्मल सीट एलोकेशन में नॉर्मल राउंड 1 आता था, 2 आता था, 3 आता था, 3 तक अपग्रेड करने का मौका दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मल राउंड 1 आया, नॉर्मल राउंड 2 आया, उसके बाद कोई फर्दर नॉर्मल राउंड नहीं आया, एक अपग्रेडेशन राउंड आ गया, जिसको सीट एलोकेट हो रही है उसको अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो अपग्रेडेशन राउंड था वो एक्चुअल में नॉर्मल थर्ड राउंड। ये जो थर्ड राउंड है ये स्पॉट राउंड था, क्योंकि पिछली बार भी स्पॉट राउंड के टाइम पे ही सेम कंडीशन थी।
तो इस साल जैसे थर्ड राउंड में कंडीशन है, वही कंडीशन पिछले साल स्पॉट राउंड में थी कि मिड एंट्री का दरवाजा हमने खोला है। सेकंड थिंग, एक ऐसा बच्चा जिसको सीट अलोकेट हो चुकी है उसको दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है स्पॉट राउंड में। वही सेम कंडीशन जब थर्ड राउंड में अप्लाई कर रखी है, तो चाहे उसको थर्ड राउंड कहो या स्पॉट राउंड 1 कहो, बात क्या फर्क पड़ता है। तो पहला स्पॉट राउंड तो हो चुका है। अब जो अगला आने वाला है वो भले स्पॉट राउंड 1 होगा, लेकिन उसको स्पॉट राउंड 2 कह लो या 3 कह लो। ध्यान में रखना, आपको जो भी सीट मिल चुकी है आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। स्पॉट राउंड में भी जो भी सीट आपको मिलेगी उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। जो सीट अलोकेट हो गई, फर्दर आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के और अपडेट्स, ठीक है, के कारण मन में कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। एडमिशन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या करने जा रहे हो, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटीज के क्या नाम है बिहाफ पे भी वेट कर रहे हो, तो चाहे आप ड्यू की बात करें, चाहे बीएचयू की, चाहे बाबा साहब की, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, सबके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब रख लो। और अगर कॉलेज में जाने वाले हो, कॉलेज के ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन दूं आपको तुरंत पता चल सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को सर्कुलेट कर दो जिनको अभी तक एडमिशन लेना है और आगे जाके क्या क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आगे आके क्या हो सकता है। और ये कोई स्कैम नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं कि स्कैम है, स्कैम है, नहीं, सिंपल सी बात है ना। मिड एंट्री में पहले ही मैंने बोला कि कट ऑफ हाई बढ़ेगी, कट ऑफ कम भी तो गई है। कट ऑफ कम के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। देखो जो डिमांडिंग कोर्स थे उनमें कट ऑफ ज्यादा गई है, जिनकी पहले से ही कट ऑफ थी, पहले से ही कट ऑफ उनकी हाई थी और कट ऑफ मिड एंट्री के थ्रू गई है। पहले क्या क्या चल रहा था कि कॉमर्स की कट ऑफ बढ़ेगी, वैसे ही हुआ। मैं पहले ही क्या क्या चल रहा था बायो की कट ऑफ बढ़ेगी, वैसे हुआ। लेकिन पीसीएम में कट ऑफ घटी और क्या नाम है आपके बीए प्रोग्राम में कट ऑफ घटी, उसका इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दिया, ठीक है। चलिए, अब मन में कोई डाउट होगा जरूर बताना, तब तक के लिए टेंशन मत लो, घबराओ मत। हाँ, दूसरी तरफ भी अब देखना चालू कर दो, इधर भी देखते रहो लेकिन दूसरी तरफ भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि इधर का छोड़ दिया सिर्फ दूसरी तरफ देख रहे हैं, या सिर्फ इधर देख रहे हैं दूसरी तरफ छोड़ रखा है, नहीं, दोनों तरफ देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस साल आपको एडमिशन हो जाएगा और आपको एक ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।